ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर ब्रेकफास्ट यार, क्योंकि ब्रेकफास्ट वाज समथिंग जो आपके पूरे दिन के एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट कर सकता है। एंड आई टेल यू हाउ। ठीक है, नॉट नॉट ओनली ब्रेकफास्ट, इवन हर एक मील आपकी एनर्जी लेवल्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। बट वाई आई एम सो एम्फोसाइजिंग ऑन ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट वॉज द फर्स्ट मील जो आप लेते हो अपने दिन में, राइट? एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं काफ़ी टाइम तक इतना ज़्यादा माइंडफुल नहीं था अपने ब्रेकफास्ट को लेके। बट 1-2 सालों से मैं बहुत ज़्यादा माइंडफुल होने का ट्राई किया। मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की, ट्राई की, टेस्ट की। सो या इट्स काइंड ऑफ वर्थ इट भाई, कि अब मैं बात कर सकता हूँ इस टॉपिक पे। सो बेसिकली होता क्या है, हमारा ब्रेकफास्ट जो होता है ना, वो हमारे दिन का पहला मील होता है। ठीक है, अब पहला मील हम लोग को ऐसा लगता है यार कि पहला मील है तो हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे खाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छे हैवी हैवी तरीके से खाएं, क्योंकि कई घरों में ऐसा होता है ना कि बोला जाता है कि भाई एकदम बढ़िया से ऐसे खाना चाहिए, खाना वगैरह, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई पूरे दिन एनर्जी रहती है अगर वो सुबह अच्छे से खाना खा लें। फेयर इनफ, अच्छी चीज़ है भाई। इफ़ योर मेटाबॉलिज्म इज़ हाई एंड इफ़ यू आर प्रिटी हेल्दी, तो डेफिनेटली स्पीकिंग भाई अच्छा ही होगा। ठीक है, बट इसमें कैच है। मोस्टली इंडियंस जितने भी आप देखते हो ना, वो मेरे जैसे ही हैं जिनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो है, काफ़ी मतलब ठीक है, काफ़ी स्लो है। एंड वो माइंडफुल होते नहीं हैं। ठीक है, वो सेम जो पैटर्न फॉलो करते आ रहे होते हैं उनके घर वाले, वही वो करते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग नॉर्मली क्या खाते हैं? हम लोग नॉर्मली पराठा खाते हैं, पोहा खाते हैं, एंड कभी दलिया खा लिया या फिर कुछ भी ऐसा खा लिया। ठीक है, बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरह के लोग भाई, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत शौकीन होते हैं भाई, समोसा खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं। ठीक है, अब इससे एग्जैक्टली होता क्या है ना कि देखो, ये सारे जितने भी फूड आइटम्स मैंने बताए ना, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है बहुत हाई होता है। आई नो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। होल्ड ऑन, मैं समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। बेसिकली एक पूरी स्टोरी मुझे बतानी पड़ेगी। ठीक है, सो जस्ट स्टिक विथ मी। क्या होता है एग्जैक्टली, जब हम लोग कोई खाना खाते हैं, ठीक है, तो हम लोग खाना क्यों खाते हैं? डायरेक्टली हम लोगों को एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, बट चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती हैं आपके बॉडी में। ठीक है, आपने जैसे मान लो आपने कुछ भी खाया, ठीक है, जैसे मान लो आपने समोसा खाया, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली क्या होगा, जब वो खाना आप खाओगे तो आपके इंटेस्टाइन में जाके वो ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, बेसिकली ग्लूकोज बनाएगा, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बनाता है। ठीक है, वो सबसे पहले जाएगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज बनने के बाद वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद अब ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली आपके सेल्स में जाएगा और आपको एनर्जी दे देगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप लाइक जो पैनक्रियास होता है, ठीक है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट्स लाइक अ हार्मोन, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जो ब्लड स्ट्रीम में जितने भी ग्लूकोज के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो उनको लेता है और सेल्स में डालता है। ठीक है, सो बेसिकली इंसुलिन का काम बस इतना है कि वो ब्लड स्ट्रीम में जितने भी आपके ग्लूकोज हैं उसे डालता है सेल्स में, ताकि वो एनर्जी बना सके। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ना, जब आपके बॉडी में जैसे मान लो आपने कुछ ऐसा फूड आइटम खा लिया जिसका बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ठीक है, छोड़ो अभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को छोड़ो, अभी तुम बस इतना समझो कि जैसे मान लो तुमने एक समोसा खाया। ठीक है, जैसे मान लो उसमें 10 वो हैं, 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ऐसे एक रैंडम नंबर ले लो, 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एंड तुमने वो खाया एंड तुम्हारी बॉडी ने देखा, ठीक है भाई, इंसुलिन प्रोड्यूस किया एंड बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है, अब देखो ब्लड स्ट्रीम की भी एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, कि जैसे मान लो अगर तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है, तभी तो वो एनर्जी मांगेगा ना कि हाँ भाई मुझे एनर्जी की ज़रूरत है। अब जैसे मान लो तुम पूरा दिन बैठे हुए हो, तो तुम्हें उतनी एनर्जी की नीड नहीं है। तुम्हारी बॉडी है इतनी स्मार्ट भाई कि वो अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर लेती है। ठीक है, जैसे मान लो तुम बैठे हुए हो, तुम समोसा खा रहे हो, अब बैठे बैठे तुम्हें इतनी एनर्जी की ज़रूरत तो है नहीं, तो क्या होगा, जो तुमने 10 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के बनाए ना खाने के बाद, वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है वो। ठीक है, वो 10 मॉलिक्यूल्स घूम रहा है ब्लड स्ट्रीम में। बट इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन बेसिकली चेक करेगा कि कितना सेल्स को कितनी नीड है ना। अब भाई देखो, सेल्स ऐसा नहीं है ना कि खाते जाएंगे ग्लूकोज और बोलेंगे हाँ भाई मैं तो एनर्जी बनाता रहूँगा। नहीं, एनर्जी आपको प्रोड्यूस भी तो करनी पड़ेगी ना। एनर्जी ऐसा तो नहीं है आप बैठे बैठे आप एनर्जी बना रहे हो और एनर्जी वेस्ट भी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जब ब्लड स्ट्रीम में आपके बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है एंड एक लिमिट होती है सेल्स की भाई, कि वो ठीक है भाई इतना ही वो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं ना वो, अब सेल्स तो भर गई। ठीक है, अब इंसुलिन का काम क्या होता है भाई, कि वो आपके ब्लड स्ट्रीम से ना जितना भी एक्सेसिव ग्लूकोज है उसको निकाले। ठीक है, अब देखो ये दो तरीके से होता है। ठीक है, बेसिकली जो ब्लड स्ट्रीम में आपका
ग्लूकोज घूम रहा है वो एग्जैक्टली क्या करता है, वो एक एक होता है कि वो एक फ्रिज में डाल देता है, ठीक है। फ्रिज जैसे कि आपके मसल्स हो गए, ठीक है, आपके ऑर्गन्स हो गए, उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्टोर कर दिया, ठीक है। बेसिकली ठीक है कि ठीक है भाई, एनर्जी पर्पसेस के लिए उसे स्टोर कर दिया कि जब मान लो तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो वो इंस्टेंटली यूज़ करेगा, ठीक है। एक दूसरा होता है कि अब जैसे मान लो एक्सेसिव अभी भी है, ठीक है। मान लो जैसे तुमने 10 मॉलिक्यूल शुगर की 10 मॉलिक्यूल्स तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में घूम रहे हैं, ठीक है। चार मान लो तुम्हारे सेल्स ने बना दी एनर्जी में, ठीक है। 2 मान लो तुमने सेव करा दिए उसमें अपने फ्रिज में, ठीक है। फ्रिज यू कैन कंसीडर दैट एज अ फ्रिज, जो मसल्स होते हैं तुम्हारे, ठीक है, या फिर जो ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़ा अमाउंट ऑफ थोड़ा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज वो भी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर की, ठीक है भाई, जैसे मान लो अगर तुम्हें इंस्टेंटली एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो वो यूज़ कर लो, ठीक है। बट ये जो बचे हुए 4 जो तुम्हारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं भाई, जो तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में घूम रहे हैं, अब इंसुलिन उसको ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसे भाई ब्लड स्ट्रीम साफ़ करनी होती है। तो वो क्या करता है एग्जैक्टली, वो बेसिकली जितने ब्लड स्ट्रीम में से जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसको उठा के डाल देता है और बना देता है फैट, ठीक है। देखो अब जैसे फैट की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तुम देखोगे यार, जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनके एब्डोमिनल एरिया पे, थाइस पे, ठीक है, इवन नेक के अराउंड बहुत ज़्यादा जहाँ जहाँ पे फैट स्टोर होता है ना, वहाँ पे जहाँ पे भी उसे जगह मिलती है ना वहाँ स्टोर कर देता है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे ऑर्गन्स की कैपेसिटी है, जैसे जिसको मैं फ्रिज बोल रहा हूँ उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तुम्हारे मसल्स की कैपेसिटी है कि वो कितना कितना ग्लूकोज होल्ड कर सकते हैं, बट इस फैट की कोई कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। ये चाहे जितना तुम खाते जाओ ग्लूकोज बनते जाएगा, एंड जितना भी एक्सेसिव बचेगा ना, ये इंसुलिन तुम्हारा ढकेल देगा भाई फैट में, ठीक है। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। देयर इज़ द रीज़न कि क्यों इतना ज़्यादा ये फैट बनता जाता है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, राइट। इसी को रोकने के लिए ना हम लोग ऐसे फूड कंज्यूम करते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। अब लो इन द सेंस क्या होता है, जैसे ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, वो तुरंत इंस्टेंटली जा रहा है, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो रहा है, वो तुरंत जा रहा है भाई, इंसुलिन रिलीज हो रहा है, आपके ब्लड स्ट्रीम में भेज दे रहा है, ठीक है। इसी प्रोसेस को स्लो कर देता है बेसिकली जो जो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो खाने को बहुत स्लोली ब्रेक डाउन करता है, बहुत स्लोली, कि मतलब आपने खाया, अब वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। बट ये जितने भी फास्ट फूड्स होते हैं आपके, जितने भी कैलोरी डेंस फूड होते हैं, ठीक है, जिसमें हेविली प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा बहुत रैपिडली आपका ये जो प्रोसेस है ना वो फॉलो करते हैं। उससे होता क्या है, उससे डेफिनेटली फैट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई। अगर तुम जितना खा रहे हो, अब देखो ब्लड स्ट्रीम में तुम्हारे वो ग्लूकोज घूमेगा नहीं, ठीक है। इंसुलिन इसीलिए रिस्पॉन्सिबल है पैनक्रियास, इसीलिए इंसुलिन रिलीज़ करता है, क्योंकि उसे पता है भाई कि ये जो ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है ना ग्लूकोज, ये हार्मफुल होता है, इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है, ठीक है। एंड इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस इन द सेंस उनको पता नहीं, उनका इंसुलिन इतना रिलीज़ नहीं होता है, तो उनके ब्लड में नेचुरली बहुत ज़्यादा शुगर रिलीज़ हो जाती है, एंड इनडायरेक्टली फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो या दिस इज़ समथिंग जो आपको समझना पड़ेगा आराम से बैठ के। एंड आई ट्राई टू मेक दिस वीडियो इवन मोर बेटर बाय शोइंग थिंग्स ग्राफिकली, या फिर किसी भी टूल का यूज़ करके। आई जस्ट वॉन्ट टू ऐसे है ना कि मैं विजुअली रिप्रेजेंट कर पाऊँ ये चीज़, जिससे और अच्छे से समझ में आए। बट या जस्ट ट्राई टू अवॉइड कंज्यूमिंग फास्ट फूड्स, एंड जितने भी ऐसे हेविली प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं ना, उसको बस अवॉइड करना है आपको, और कुछ करना नहीं है। भले ही आप हेल्दी हो ना हो, देखो अगर आप हेल्दी नहीं हो तो डेफिनेटली आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा, और अगर आप हेल्दी हो, आपको लगता है कि आप अभी आप हेल्दी हो, आपका हो सकता है मेटाबॉलिज्म हाई हो सकता है आप हर चीज़ परफेक्ट कर रहे हो, स्टिल आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ वॉज समथिंग जो एक दिन में नहीं आता है, ठीक है। हेल्थ क्राइसिस एक दिन में नहीं आता है। इट्स पूरा एकदम प्रॉपर वो होता है ना, आप एकदम हाउ कैन आई सपोज टू एक्सप्लेन दिस, कि मतलब एकदम सीक्वेंशियली आप बैड स्टेप्स लेते जाते हो एंड इवेंचुअली एक दिन फकअप हो जाता है, एंड आप सोचते हो कि यार अचानक से तबीयत ख़राब हुई। भाई अचानक से तबीयत नहीं ख़राब होती है, उसके पीछे आपके बड़े ऐसे छोटे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप एंड अप करते हो ऐसे सिचुएशन में। So I just tried to explain that thing. I know it's pretty ugly, it's pretty
नहीं समझ में आएगा इतना ज़्यादा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग, सो लेट्स सी।